शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के षष्ठ अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। जो अथातो अनुप्रश्न इसके अनंतर वाक्य ने मूल में शिष्य मुख से प्रश्न उपस्थित किए, उनका उत्तर देने के लिए सो अकामयत इत्यादि वाक्य का प्रारंभ हुआ। जो सविशेष वस्तु हैं, लौकिक प्रमाण से गृहीत होती हैं, इसलिए उसे सत कहा जा सकता है। और निर्विशेष वस्तु का ग्रहण न होने के कारण तद विषयक नास्तित्व की आशंका होती है। और मूल मंत्र में चेत शब्द का प्रयोग करने से अस्तित्व विषयक भी आशंका होती है। तो वह लौकिक प्रमाण से अगृह्यमान निर्विशेष आत्मा नहीं है या है, इस प्रश्न में से इस प्रश्न का जो अस्तित्व अंश है उसे सिद्ध किया जा रहा है। निर्विशेष आत्मा को ही जगत के विवर्त कारण के रूप से यानी अधिष्ठान के रूप से दिखा करके नास्तित्व विषयक आशंका का निराकरण, अस्तित्व पक्ष का मंडन। इसलिए ये कहा कि सो अकामयत,
उस परमात्मा ने जिसे पहले तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत इत्यादि से आकाश आदि जगत के कारण के रूप में बताया गया, उसी ने जगत बनाते समय कामना की, यानी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? तो बहुभवन विषयक इच्छा हुई। अपने उस बहुभवन विषयक इच्छा को साकार करने के लिए सृजमान जगत विषयक पर्यालोचन रूप तप किया, और यह तप करके फिर समस्त कार्यक्रम संघातादियों को यानी नाम रूपात्मक जगत को बनाया। और जगत को बना करके क्या किया? तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह वाक्य बता रहा है कि उस परमात्मा ने अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में प्रवेश किया, जगत में प्रवेश किया। अब परमात्मा का अपने द्वारा सृष्ट कार्य में प्रवेश का स्वरूप निर्धारण करने के लिए और तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में दिखाने के लिए एक विचार प्रारंभ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तत्र एतत् चिन्त्यम्, इस वाक्य से यहीं से चलना है ना। तो तत्र एतत् चिन्त्यम्, इसकी अवतरण टीका को देखिए। तो प्रवेशस्य अनिर्वाच्यता द्योतनेन जीवस्य ब्रह्मात्मतायां प्रवेश वाक्यस्य तात्पर्यं वक्तुं तात्पर्यं दर्शयितुं विचारम् आरभते, तत्र एतत् चिन्त्यम् इत्यादिना। तो प्रवेश वाक्य का वाक्यस्थ प्रवेश पदार्थ को अनिर्वाच्यनीय दिखाना है, इसलिए कहते प्रवेशस्य अनिर्वाच्यता द्योतनेन। परमात्मा का अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात रूप कार्य में प्रवेश अनिर्वचनीय है। इसे दिखा करके जीव ब्रह्म स्वरूप ही हैं, इसमें तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस श्रुति का तात्पर्य दिखाने के लिए एक विचार प्रारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार। विचारम आरभते, तत्र एतत् चिन्त्यम् इत्यादिना। तो मूल भाष्य में तत्र एतत् चिन्त्यम् इत्यादि वाक्य से यह विचार प्रारंभ हो रहा है, और विचार का मुख्य उद्देश्य है प्रवेश को अनिर्वचनीय दिखा करके जीव की वस्तुतः ब्रह्म रूपता को बताना। जीव की ब्रह्म रूपता में प्रवेश वाक्य का तात्पर्य दिखाना। अब भाष्य में देखिए, तत्र एतत् चिन्त्यम्, तो उस विषय में यह चिंतन करना जरूरी है। उस विषय में यानी प्रवेश वाक्यार्थ के विषय में, प्रवेश के तात्पर्य अर्थ के निर्धारण के लिए प्रवेश वाक्य के विषय में यह चिंतनीय है। क्या चिंतनीय है? तो कहते कथम अनुप्राविशद इति, जगत सृष्टा ने जगत बना करके जगत में प्रवेश किस प्रकार किया,
यह चिंतनीय है। इसके लिए प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि किम यह सृष्टा स तेनैव आत्मना अनुप्राविशत उत अन्येन इति। ये विचार के लिए, विचार तो संदिग्ध अर्थ का किया जाता है ना, तो प्रवेश का कर्ता जो है उसके स्वरूप के विषय में यह संशय बताया जा रहा है। प्रवेष्टा का स्वरूप संध्यास्पद दिखाया जा रहा है। तो जो सृष्टा है उसने सृष्ट कार्य में प्रवेश किया तो सृष्टा रूप से प्रवेश किया है। जिस रूप से वो जगत का सृष्टा बना है उसी रूप से जगत में उसका प्रवेश है, या प्रवेश क्रिया का कर्ता रूप जगत सृष्टा का कोई रूपांतर है, रूपांतर से प्रवेश किया, बनाया किसी दूसरे रूप से और प्रवेश किया किसी दूसरे रूप से। ऐसे उस जगत सृष्टा के क्या दो रूप हैं परस्पर भिन्न, तो एक रूप से बनाया दूसरे रूप से प्रवेश किया, ऐसा माना जाए। तो जो जगत सृष्टा है यह सृष्टा स तेनैव आत्मना अनुप्राविशत किम उत अन्येन आत्मना अनुप्राविशत, ये संशय हुआ। तो किम तावत युक्तम, इससे पूछा गया कि युक्तम यानी उचितम, तो क्या उचित माना जाए। सृष्टा ने जिस रूप से जगत का सर्जन किया उसी रूप से जगत में प्रवेश किया, यह मानना उचित है, या अन्य रूप से प्रवेश किया ये मानना उचित है। ये किम तावत प्राप्तम का प्रश्न है, से प्रश्न हुआ। तो सिद्धांती उत्तर देते हैं अक्त्वा प्रत्यय श्रवणात् यह सृष्टा इत्यादि से, कि क्त्वा प्रत्यय श्रवणात् यह सृष्टा स एव अनुप्राविशत इति। तो जो क्त्वा प्रत्यय यहाँ पर सुनाई दे रहा है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय कौन सा है। सृष्ट्वा में क्त्वा प्रत्यय है, त्वा के त को ट हुआ है स्टुनाष्टु से, तो त्वा बना है। सृज धातु है, उसके जकार को मूर्धन्य शकार होता है, और मूर्धन्य शकार के योग में त वर्ग को ट वर्ग होता है, तो सृष्ट्वा बना है। सृज धातु से त्वा प्रत्यय हुआ। त्वा के स्थान पर लेप आदेश क्यों नहीं हुआ। हाँ, उपसर्ग के योग में लेप आदेश होता है, यहाँ उपसर्ग का संबंध नहीं है, अनुपसर्ग क्रिया है, यहाँ पर क्रिया का वाचक धातु है, उपसर्ग रहित धातु है ना। तो ये जो क्त्वा प्रत्यय है सृष्ट्वा में, ये कब होता है। क्त्वा प्रत्यय कब होता है।
समान, हाँ, तो एक कर्ता के द्वारा निर्वर्त्य जब अनेक क्रियाएं हो तो निश्चित है एक समय में उन सब क्रियाओं का निर्वर्तन कर नहीं सकता एक व्यक्ति, तो उनमें पौर्वापर्य होगा, क्रम होगा। तो अनेक क्रिया में से एक क्रिया पहले करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर और है तो तीसरी करेगा, चौथी करेगा, और दो हैं तो पहले एक करेगा, बाद में दूसरी करेगा, एक क्रम से करेगा। तो क्रम में सबसे पहले जो पूर्व क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं के वाचक धातुओं से अक्त्वा प्रत्यय होता है। जब एक कर्ता और अक्त्वा प्रत्यय बताता है उन पूर्वापर क्रियाओं का कर्ता एक हो तब। तो सर्जन का कर्ता तो निश्चित है, कौन है? सो अकामयत, इसमें बताया गया। स तपो अतप्यत, इसमें स इस सर्वनाम से बताया गया परमात्मा। और उसे ने जगत को बनाया है। ओ तपस्तप्त्वा सर्वम इदम असृजत, जिसने तपस्या की उसने सारे जगत को बनाया। तो परमात्मा जगत का सृष्टा है, सर्जन क्रिया का कर्ता परमात्मा है, ये निश्चित है। तो मानना पड़ेगा उत्तरकालिक जो क्रिया है प्रवेश क्रिया, उसी वाक्य में है ना दो क्रिया है, एक सर्जन क्रिया और दूसरी प्रवेश क्रिया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत में। तो सर्जन क्रिया का कर्ता परमात्मा निश्चित है, तो मानना होगा उत्तरकालीन क्रिया जो प्रवेश क्रिया है उसका भी कर्ता परमात्मा ही है। तभी तो एक कर्तृकत्व आएगा दो क्रिया में, और एक कर्ता के द्वारा युगपत ये दोनों क्रियाएं करना संभव नहीं है। इसलिए पौर्वापर्य का निर्धारण होगा और पूर्व क्रिया के वाचक धातु सर्जन क्रिया सृज धातु से क्त्वा प्रत्यय होगा और अनुप्राविशत ये बनेगा, सृष्ट्वा अनुप्राविशत। तो क्त्वा प्रत्यय जो इस वाक्य में सुनाई दे रहा है, इससे ये मानना चाहिए कि जगत सृष्टा ने जिस रूप से जगत को बनाया उसी रूप से उसमें प्रवेश किया, सृष्टा रूप से ही प्रवेश किया। अन्य यानी सृष्टा परमात्मा और सृष्टा परमात्मा से भिन्न कोई अनुप्रवेश करता दूसरा होगा ऐसा नहीं है। ऐसा मानेंगे तो त्वा प्रत्यय असाधु हो जाएगा, अयुक्त माना जाएगा। ये यहाँ पर सिद्धांति ने कहा कि त्वा प्रत्यय श्रवणात् यह सृष्टा स एव अनुप्राविशत इति। थोड़ी सी टीका है ननु इत्यादि की अवतरण के रूप में, इसे देखिए पूर्व पृष्ठ पर। पूर्व विमर्शे सति यानी विचार करने पर, चिंतन करने पर, त्वा श्रुति अनुरोधात सृष्टु एव प्रवेश इति उक्तम सिद्धांतिना। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस श्रुति पर, श्रुति वाक्य पर विचार करने पर सिद्धांति के द्वारा ये कहा गया कि त्वा श्रुति के अनुरोध से जो जगत का सृष्टा है वही प्रवेश का भी करता है, इसलिए उसी ने प्रवेश किया है, सृष्टा ने ही।
ऐसा सिद्धांति ने बताया। सिद्धांति के इस कथन पर संशय हो रहा है पूर्व पक्षी को, शंका आ रही है। वो शंका ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी बता रहे हैं। पूर्ववादी आह, ये टीका में उसका अवतरण है ननु इत्यादि भाष्य का। ये पूर्व पक्ष का भाष्य रहेगा कि पूर्ववादी आह ननु न युक्तम इति, तो ननु न युक्तम इत्यादि से पूर्ववादी सिद्धांति के कथन पर आशंका करते हैं। ननु न युक्तम मृद्वत चेत कारणम ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य। तो ननु यानी शंका है। कौन सी आशंका है? तो कहा कि त्वा प्रत्यय के अनुरोध से सृष्टा ने ही अपने द्वारा सृष्ट जगत में प्रवेश किया, ऐसा मानना युक्त नहीं है। युक्त यानी उचित, और उसके साथ न जोड़ देंगे तो न उचितम, ये अर्थ निकलेगा। तो जो सृष्टा है उसी ने जगत में प्रवेश किया, यह मानना उचित नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। अब यानी सृष्टा का ही सृष्ट कार्य में प्रवेश अनुचित है, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु और दृष्टांत बताना पड़ेगा ना पूर्व पक्षी को। तो कहते हैं चेत यानी यदि, और मृदवत ये दृष्टांत है, या तो चेत को सबसे अंत में लगा दो, तो मृदवत ये दृष्टांत हुआ। तो मिट्टी जैसे घट के प्रति कारण है, घट के प्रति कारण है ना मिट्टी, तो क्या ब्रह्म भी जगत के प्रति मिट्टी के तरह ही कारण है? जैसे घट के प्रति मिट्टी कारण है, उपादान कारण, ऐसे ब्रह्म भी जगत के प्रति उपादान कारण है? यदि हाँ है, इस प्रश्न का उत्तर कि जैसी मिट्टी घट के प्रति उपादान कारण है, ऐसे ब्रह्म भी जगत के प्रति उपादान कारण है। ऐसा मानोगे आप सिद्धांती, तब हमको आपकी बात अनुचित लग रही है। ये पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहे हैं। कैसे अनुचित लग रही है? तो कहते हैं इस प्रकार कि कारणम ब्रह्म, मृत के तरह उपादान कारण ब्रह्म है, ऐसा मानने पर कार्यस्य तदात्मकत्वात्, तो जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा मृदात्मक है, मिट्टी रूप ही है ना, ऐसे ब्रह्म का कार्य जगत भी ब्रह्मात्मक होगा। तो मतलब मिट्टी से आत्मवान है, जैसे घड़ा, घड़े में से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो घड़ा नाम की कोई वस्तु, ऐसे ये ब्रह्म से ही आत्मवान है जगत। इसलिए माना जाएगा कि ब्रह्मात्मक है जगत, कार्य कारणात्मक हुआ करता है। तो जगत रूपी कार्य को ब्रह्म कार्य मानेंगे और जगत का उपादान कारण ब्रह्म को मानेंगे, तो घट जैसे मृदात्मक है, ऐसे जगत ब्रह्मात्मक हो जाएगा।
तो ब्रह्मात्मक हो जाएगा का मतलब घट मृदात्मक है का अर्थ है मिट्टी ही घड़े के रूप से अवस्थित है। घड़े के रूप में मिट्टी का ही अवस्थान है, कार्य के रूप से कारण का ही अवस्थान है। ऐसे जगत के रूप में ब्रह्म ही अवस्थित है, ये मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है तो मिट्टी घड़े के रूप में अवस्थित कब होती है? घड़ा बनने के बाद या घड़े के उत्पत्ति के साथ ही साथ? घड़े की उत्पत्ति और मिट्टी का घड़े के रूप में अवस्थान, इन दोनों में कोई काल का व्यवधान नहीं है, युगपत होते हैं दोनों। मिट्टी का घट रूप से अवस्थित होना ही घड़े का बनना है, ऐसा है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ घड़ा बना तो ये घड़े का सर्जन हुआ, और मिट्टी का घट रूप से अवस्थान, इसी का नाम है मिट्टी का घड़े में प्रवेश। तो ये दोनों युगपत हो रहे कि अलग अलग हो रहा है? युगपत हो रहा है। तो ये त्वा प्रत्यय होता कब है? दो क्रियाओं में पौर्वापर्य का निर्धारण हो तब। तो यहाँ पर तो सर्जन क्रिया और अनुप्रवेश क्रिया, इन दोनों में पौर्वापर्य का ही निर्धारण नहीं हुआ है, निर्धारण नहीं हो पा रहा है, योगपद्य प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही दार्ष्टान्त में ये किया जाएगा कि ब्रह्म ही जगत रूप से अवस्थित हुआ, तो जगत के बनते ही बनते जगत के रूप में ब्रह्म अवस्थित हो जाएगा ना। ये नहीं कि पहले जगत रूप से जगत बना और उसके बाद ब्रह्म ने उसमें प्रवेश किया, फिर तो कारण नहीं होगा। मिट्टी के तरह उपादान कारण उसे नहीं माना जाएगा। उपादान कारण ही उपादेय के रूप में अवस्थित होता है, और वो उपादेय मतलब कार्य, और उस उपादेय कार्य के रूप में उपादान का अवस्थान ही उपादेय में उपादान का प्रवेश माना जाता है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ, तो मिट्टी तो पहले है ही है, कार्य बाद में आता है। मिट्टी का कार्य रूप से अवस्थान बाद में होता है। घट रूप से अवस्थित होने के पहले मिट्टी मृदात्मना है, इसलिए वो कारण है। वो पूर्व में, कारण पूर्व में होता है, कार्य पश्चात होता है। तो ब्रह्मात्मना जगत ही, ब्रह्म ही जगदात्मना अवस्थित है। यदि जैसे घटात्मना मृत ही अवस्थित है, ऐसे जगदात्मना ब्रह्म अवस्थित होगा, तो फिर तो अपने जगत के उत्पत्ति के साथ ही साथ जगत रूपी कार्य में प्रविष्ट ही है। तो अलग से अनुप्रवेश कहाँ हुआ? काल का व्यवधान न होने के कारण सर्जन क्रिया और अनुप्रवेश क्रिया में पौर्वापर्य सिद्ध न होने से पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि त्वा प्रत्यय के आधार पर, त्वा प्रत्यय को निमित्त बना करके ये नहीं कह सकते हो कि जो सृष्टा है वही जगत में प्रविष्ट हुआ है। सर्जन क्रिया में पूर्वत्व सिद्ध हो जाए, अनुप्रवेश क्रिया में उत्तरत्व सिद्ध हो जाए, तब आपका कथन उचित होता। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, ये ध्यान में आया ना। ये सूत्रात्मक शंका है पूर्व पक्ष की कि न युक्तम
मृदवत कारणम ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य इति चेत, ऐसा समझना। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है। आरंभवादी के दृष्टि से तो कारण और कार्य अलग अलग है। ये तो हम कारणात्मक कार्य है सोच के उत्तर दे रहे हैं। तो पूर्व पक्षी तो आरंभवादी हो सकता है, वो कहेगा कि कारण से कार्य अलग है। तो जिन दो कपालों से घड़ा बना है, उन कपालों से अलग घड़े को दिखा दो। आरंभवाद तो यही है ना, उनका वैशेषिकों का। वे कहते हैं कपाल द्वय से घट आरब्ध है, परमाणु द्वय से आरब्ध हैं कौन? द्वेनुक। तो जिन दो परमाणुओं से आरंभ हुआ द्वेनुक का, वे दो परमाणु ही तो कारण माने जाएंगे द्वेनुक के, दूसरे परमाणु थोड़ी माने जाएंगे। और उन दो परमाणुओं से द्वेनुक अलग है, स्वतंत्र सत्ता रखता है यदि, तो एक आध बार तो जैसे घट और पट पृथक पृथक सत्ता वाले हैं तो अलग अलग रहते हैं, ऐसे उन दो परमाणुओं से अलग करके द्वेनुक को दिखाना चाहिए ना। नहीं दिखा नहीं सकते तो कभी भी वो अलग हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं सकता अपने कारण से। द्वेनुक कार्यात्मना, तो फिर अलग सत्ता क्या हुई? वो तो शब्द मात्र हुआ, युक्ति युक्त तो नहीं है। यदि अलग है तो अलग करके दिखा दो। कपालद्वय से घड़े को अलग करके दिखा दो। जिन तंतुओं से वस्त्र बना है उन तंतुओं से वस्त्र यदि अलग हैं तो ये तंतु हैं, ये वस्त्र हैं, ऐसा अलग करके दिखा दे। दूसरा, जो गोदाम में रखा हुआ तंतुओं का ढेर है, उनको दिखाने से तो वो तो उस वस्त्र का कारण नहीं है ना। वस्त्र का कारणभूत तंतु तो उतनी ही है। इसलिए माना जाएगा कि उपादान कारण से कार्य पृथक कार्यात्मना हो नहीं सकता। जब उसको कारणात्मना ग्रहण करते हैं तो उनके यहाँ भी अवयवी का अवयवों में लय होते 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 परमाणु में चले जाते हैं। जैसे ही अवयवद्वय का संयोग नष्ट होता है असमवायी कारण, तो अवयव बचता है, अवयवी नष्ट हो जाता है, कारण रूप में आ गया। फिर ऐसे ही जो पूर्व अवयवी हैं वो नष्ट होते होते अंतिम अवयव दो परमाणु अलग होते हैं उस समय। उससे पहले तक परमाणु द्वय का संयोग रहता ही रहता है, संयुक्त रहते हैं वो दोनों। तो परमाणु द्वय हैं उपादान कारण, उनको समवायी कारण कहते हैं, और परमाणु द्वय का संयोग है असमवायी कारण। और जब तक वो संयुक्त है तब तक ही द्वेनुक रहेगा, और संयोग नष्ट होते ही रूप हो जाएगा, द्वेनुक भी नष्ट हो जाएगा। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये सूत्र वाक्य हैं, इसका टीकाकार ने अर्थ किया है। फिर सूत्र वाक्य का विवरण भाष्य आएगा। सृष्टि प्रवेश क्रिययोः पूर्वापर कालीनत्व संभवे सति कर्तृक्यम त्वा श्रुत्या बोध्येत न तु प्रवेशस्य उत्तरकालता संभवती। तो ये कहते हैं
सृष्टि प्रवेश क्रिययोः पूर्वापर कालीनत्व संभवे सति। तो सृष्टि क्रिया और प्रवेश क्रिया, इन दो क्रियाओं में पौर्वापर कालीनत्व यानी क्रम सिद्ध हो जाए, पौर्वापर्य सिद्ध हो जाए, तो पौर्वापर्य संभव होगा यदि, तब तो दोनों क्रिया का कर्ता एक होने से, कर्तृक्यम, दोनों क्रियाओं के कर्ता में एकत्व का निमित्त बनेगा दो क्रियाओं का पौर्वापर्य, पूर्वापर कालीनत्व यदि दो क्रिया में संभव है तो दो क्रिया का कर्ता एक होगा। ये व्याकरण का सूत्र बताता है। और कर्तृक्यम त्वा श्रुत्या बोध्यत, ये कौन बताएगा? त्वा प्रत्यय। त्वा श्रुत्या में, पुरानी पुस्तक में श्रुत्या में उकार की मात्रा नहीं है, होनी चाहिए, नए में है तब तो ठीक है। तो श्रुत्या बोध्येत न तो प्रवेशस्य उत्तर कालता संभवती। तो प्रवेशस्य उत्तर कालता न संभवती, तो जो प्रवेश क्रिया है उसमें उत्तर कालता का मतलब अपरत्व संभव नहीं है, और सृष्टि क्रिया में पूर्वत्व संभव नहीं है, यानी पौर्वापर्य इन दोनों का संभव नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि सृष्टि समये एव उपादानस्य कार्यात्मना अवस्थितत्वात् इत्यर्थ। तो सृष्टि समये सप्तमी है, यानी सृष्टि के समय में ही, काल में ही, जिस समय सर्जन क्रिया हो रही है उसी समय उपादान कारण, जगत का उपादान कारणभूत जो ब्रह्म है वह जगत रूपी कार्यात्मना अवस्थित होगा। तो कार्यात्मना अवस्थितत्वात्, तो इसमें अवस्थित में तो छूट गया पुरानी पुस्तक में, तो कार्यात्मना अवस्थितत्वात् इत्यर्थ, ये सूत्र वाक्य का तात्पर्यार्थ निकला। ये कार्यात्मना उपादानस्य कार्यात्मना अवस्थितत्वात् पंचमेंत हेतु किसमें है? ये प्रवेशस्य उत्तर कालता न संभवती, प्रवेश क्रिया में उत्तर कालता के असंभव में हेतु है सृष्टि के समय ही उपादान का कार्य रूप से अवस्थित होना। ये सूत्र का अर्थ निकला, सूत्रार्थ है यह, ननु इत्यादि सूत्र हैं। 4 नंबर टिप्पणी थोड़ा देख सकते हैं, जो कार्यात्मना अवस्थितत्वात् है, वो कार्य रूप से अवस्थितत्व का ही दूसरा नाम है प्रवेश। इसे 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कह रहे हैं कि कार्यात्मना अवस्थितत्वात् इति तदेव च प्रवेश इति भाव, और वो कार्यात्मना अवस्थान उपादान कारण का, यही उपादान कारण का कार्य में प्रवेश है, ये अभिप्राय है। वो तो उत्पत्ति के समय ही हो रहा है, इसलिए पौर्वापर्य सिद्ध नहीं हुआ, तो त्वा प्रत्यय सर्जन क्रिया और प्रवेश क्रिया के कर्ता में एकत्व नहीं बता पाएगा। ये कहते हैं कि त्वा श्रुत्या बोध्यत न तु प्रवेशस्य उत्तर कालता संभवती। आगे हैं कारणम एव ही इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, ये हैं विवरण भाष्य सूत्र का। इसकी अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार
कि एतद एव विवृणोति कारणम एव ही इति। तो इसी को स्पष्ट करते हैं, विवृणोति यानी स्पष्ट करते हैं, विवरण करते हैं। इसी का मतलब सूत्र वाक्यार्थ का ही, सूत्रात्मक जो वाक्य हैं उसके अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं। कारणम एव ही इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार। तो कारणम एव ही कार्यात्मना परिणतम इत्यतो अप्रविष्ट इव कार्योत्पत्तेः ऊर्ध्वं पृथक् कारणस्य पुनः प्रवेशो अनुपपन्न। तो कारणम एव ही कार्यात्मना परिणतम, ये परिणामवादी पूर्व पक्षी हैं। तो ये कहते हैं कि कारण ही कार्य रूप से परिणत हुआ है, यानी कार्य परिणाम है। तो ब्रह्म को भी, ब्रह्म यदि जगत का कारण है तो जगत ब्रह्म का परिणाम है, ऐसा जगत ब्रह्म को परिणामी मानने वाले कहेंगे। तो कारणम एव ही कार्यात्मना परिणतम, उपादान कारण ही उपादेय कार्य के रूप में परिणत हुआ है। इत्यतः यानी इस कारण से कारण का कार्य में प्रवेश उस प्रकार का संभव नहीं हो पाएगा। किस प्रकार का कि कहते अप्रविष्टे इव, इव शब्द का अर्थ है यथा। तो जैसे देवदत्त का मठ में प्रवेश नहीं है, बाहर हैं, और घूम करके आया और फिर मठ के द्वार से मठ में प्रविष्ट हुआ। तो प्रवेश करने से पहले मठ देवदत्त से अप्रविष्ट है ना, तो अप्रविष्टे मठे, तो अप्रविष्ट मठ में देवदत्त का जैसे बाद में प्रवेश होता है, ऐसे कार्य उत्पत्ति के बाद में कारण का पृथक पुनः प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि कारण ही कार्य रूप से अवस्थित है। तो यदि कारण कार्य में कारण न होता अवस्थित, तो कारण में कारण का कार्य में प्रवेश होता। जैसे देवदत्त मठ में अप्रविष्ट है, बाद में उसका प्रवेश होता है मठ बनने पर। ऐसे कार्य में यदि कारण पहले से न होता तो कारण का कार्य में अलग से प्रवेश कार्य बनने के बाद कहा जा सकता था। तो पहले सर्जन क्रिया होती, उसके बाद फिर अनुप्रवेश होता कारण का। लेकिन ये तब जब सर्जन काल में, काल से लेकर के प्रवेश होने तक बीच वाले समय में कार्य में कारण न होता। लेकिन कार्य में कारण तो उपादान कारण उत्पत्ति के समय से ही अवस्थित है, इसलिए अप्रविष्ट कारण नहीं है कार्य में। जो अप्रविष्ट होगा उसका पुनः प्रवेश हो सकता है कार्य बनने के बाद। तो अनुपपन्न यानी अयुक्त है। क्या? पुनः प्रवेश। किसका? कारण का। तो कारणस्य पृथक पुनः प्रवेश अनुपपन्न, ऐसा लगाना।
कब? तो कार्य उत्पत्ति ऊर्ध्वम, कार्य की उत्पत्ति के बाद कारण में कार्य का प्रवेश अनुपपन्न है। आगे है नहीं घट परिणाम इत्यादि भाष्य। इसको देखिए कि घट परिणाम व्यतिरेकेन मृदो घटे प्रवेशो नहीं अस्ति, ऐसा अन्वय करिए। न का अन्वय अस्ति के साथ। तो मिट्टी का परिणाम जो घड़ा है उससे अलग, यानी परिणाम रूप से मिट्टी का अवस्थित होना, इससे अलग मिट्टी का घड़े में कोई प्रवेश प्रसिद्ध नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अप्रविष्टे यथा मठादौ देवदत्तस्य प्रवेशो दृष्ट तथा कार्योत्पत्ते ऊर्ध्वम पृथक प्रवेशो न संभवति इत्यर्थ। तो जैसे देवदत्त के द्वारा अप्रविष्ट मठादि में देवदत्त का प्रवेश बाद में देखा जाता है, ऐसा कार्य उत्पत्ति के बाद कारण का पृथक प्रवेश कार्य में संभव नहीं होगा। ये कारणम एव ही कार्यात्मना परिणतम से लेकर के यहाँ तक के श्रुति वाक्य का अर्थ है। क्या नाम है? भाष्य वाक्य का मृदो घटे प्रवेशो अस्ति। इन दो पंक्तियों का यह अर्थ निकला। अब यथा घटे इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। सिद्धांत्येकदेशी नाम मतम उद्भाव्य पूर्ववादी दूषयति यथा घट इत्यादि ना। अभी ये सब पूर्व पक्ष चल रहा है। तो पूर्व पक्षी अभी सिद्धांति के मत का नहीं, अपितु सिद्धांति एकदेशी का जो मत है उसका अनुवाद करके निराकरण, उसमें दोष दिखाते हैं, यानी निराकरण करते हैं। सिद्धांति एकदेशी के मत को सदोष बताते हैं। यथा इत्यादि भाष्य से पहले सिद्धांति एकदेशी के मत का अनुवाद करेंगे पूर्व पक्षी, और फिर उसमें विद्यमान दोष को बताएंगे। तो यथा घटे इत्यादि भाष्य को देखिए। तो यथा घटे चूर्णात्मना मृदो अनुप्रवेश एवं अन्येन आत्मना नाम रूप कार्ये अनुप्रवेश आत्मन इति चेत श्रुत्यंतराच्च अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति। तो ये कहते हैं, तो जैसे घट में चूर्णात्मना मृदो अनुप्रवेश, तो घट में चूर्ण रूप से मिट्टी का प्रवेश होता है बाद में। अनुप्रवेश का अर्थ है बाद में प्रवेश। घट बनने के बाद, घट बनने के बाद भी घट में मिट्टी का प्रवेश होता है। मिट्टी का पहले घट उत्पत्ति काल में एक घट रूप से अवस्थानात्मक प्रवेश है, और दूसरा वो घट उपादानत्वेन रूपेण तो प्रवेश नहीं, अपितु कहीं से
नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए मिट्टी लानी है और दूसरा कोई पात्र नहीं है, टोकरी आदि, तो घट ही है उस व्यक्ति के पास, तो खेत से मिट्टी लाएगा या नदी किनारे से मिट्टी लाएगा तो कीचड़ थोड़ी भर करके लाएगा, उसमें सूखी मिट्टी चूर्ण वो लाएगा, वो घट में भरेगा। तो उस चूर्ण रूप से मिट्टी का प्रवेश घड़े में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो जैसे मिट्टी का पहले से एक मिट्टी घड़े में विद्यमान है, वो मृदात्मना विद्यमान है और चूर्णात्मना उसमें प्रविष्ट नहीं है। चूर्णात्मना अप्रविष्ट जो मिट्टी है, मिट्टी का भाग है, अंश है, किसमें? घट में। उसको फिर भर देंगे मिट्टी को, तो वो चूर्णात्मना मिट्टी का प्रवेश घड़े में घट बनने के बाद हो रहा है। जैसे ऐसे कहते हैं जो ब्रह्म है उसका कारणात्मना, जगत के कारणात्मना तो जगत की उत्पत्ति के समय ही प्रवेश रहेगा, और एक उसका रूपांतर है जीव। जैसे मिट्टी का रूपांतर हुआ चूर्ण, चूर्ण रूप से प्रवेश बाद में हो रहा है, ऐसे जीव रूप से प्रवेश जगत बनने के बाद होगा। चूर्ण स्थानीय है जीव, घट स्थानीय है ये कार्यक्रम संघात, और मृत स्थानीय है ब्रह्म, उपादान स्थानीय। तो ब्रह्म के दो स्वरूप हुए, एक उपादानात्मक स्वरूप, उस उपादानात्मना तो वो जगत में पहले से विद्यमान है ही है, और जीवात्मना अविद्यमान है। तो जिस रूप से अविद्यमान है उस रूप से शरीर में प्रवेश हो जाएगा ब्रह्म का, ऐसा सिद्धांती एकदेशी का कथन है। ये सिद्धांती एकदेशी कह रहे हैं, इसका निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे। तो यथा घटे चूर्णात्मना मृदो अनुप्रवेशो एवं अन्येन आत्मना नाम रूप कार्ये अनुप्रवेश आत्मनः इति चेत। तो अन्येन आत्मना का मतलब जीवेन आत्मना, तो जीव रूप से अनुप्रवेश, नाम रूपात्मक जो कार्य है वो है शरीर, और उसमें प्रवेश हो जाएगा शरीर बनने के बाद आत्मा का। इति चेत, ऐसा यदि सिद्धांती एकदेशी कहना चाहेंगे और अपने इस कथन के समर्थन में छांदोग्य की श्रुति भी बताएंगे। तो ये छांदोग्य श्रुति है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति। तो अनेन श्रुत्यंतराच्य अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति। तो श्रुत्यंतर हैं छांदोग्य श्रुति, तैत्रीय श्रुति से भिन्न श्रुति छांदोग्य श्रुति हुई, और वो भी बता रही हैं कि जीव रूप से प्रविष्ट हुआ जगत में आत्मा सत्पदार्थ। उन्होंने सेयम परादेवता ऐक्षत, ईक्षण किया दोबारा, पहले किया तद ऐक्षत बहुशाम प्रजाय, और फिर ईक्षण किया कि सेयम परादेवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। ये जो श्रुति है
सा इयम परादेवता शब्द से लिया जा रहा है सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सद्ब्रह्म को ही परादेवता शब्द से। और उन्होंने निरीक्षण किया कि ये 3 देवता हैं। वो 3 देवता कौन हैं? सूक्ष्म 3 भूत और उनका कार्य सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म जगत, ये 3 देवता हैं। तो अभी तो खाली 3 देवता मात्र बनी है, वेष्टि शरीर मात्र बने, क्या नाम सूक्ष्म शरीर मात्र बने हैं, लेकिन बहुभवन का संकल्प अभी अधूरा ही है। उसे साकार करने के लिए कहा कि इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य, इन 3 देवताओं में यानी कार्यकरण रूप से परिणत हुई, करण रूप से सूक्ष्म शरीर रूप से परिणत हुई तीनों देवताओं में प्रवेश करके जीव रूप से फिर मैं क्या करूं कि नाम रूप का व्याकरण करूं यानी स्थूल जगत बनाऊं, ऐसा संकल्प किया उन्होंने परादेवता ने। ये श्रुति बताती है कि अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य इति श्रुत्यंतराच्य, ये श्रुति भी जगत बनने के बाद जगत में जीव रूप से प्रवेश बता रही है। सूक्ष्म जगत बना और उसमें जीव रूप से प्रवेश किया, ये बताया जा रहा है। इति यानी इति चेत ऐसा लगा देना। ऐसा यदि सिद्धांति एकदेशी कहेंगे तो इसका समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्षी नैवम इत्यादि से, निराकरण करते हैं सिद्धांति एकदेशी की आशंका का। नैवम युक्तम एकत्वात् ब्रह्मण, ये कथन है पूर्व पक्षी का कि एवं न युक्तम यानी जीव रूप से जगत में प्रवेश ब्रह्म का मानना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं ब्रह्मणः एकत्वात्, तो ब्रह्म एक है, उसके 2 रूप नहीं हैं। जैसे मिट्टी के 2 रूप हैं, एक घट का उपादान कारणात्मक रूप और एक चूर्णात्मक रूप। ऐसे 2 रूप ब्रह्म के नहीं हैं कि जगत का उपादान कारण एक ब्रह्म है और उससे अत्यंत भिन्न जीव रूप हैं और उस जीव रूप से बाद में प्रवेश होगा, ऐसा नहीं है। जो जगत, क्योंकि ब्रह्मात्म एकत्व में तात्पर्य दिखाना है ना प्रवेश वाक्य का, तो ये भिन्न ब्रह्म से भिन्न उपादान कारणभूत ब्रह्म से भिन्न जीव यदि प्रविष्ट होगा, जैसे मिट्टी उपादान कारणभूता मिट्टी से अलग चूर्ण रूप से प्रवेश हो रहा है मिट्टी का, वो अलग है, दोनों में भेद है। ऐसे जीव परमात्मा का यदि भेद होगा तो ऐक्य कहाँ सिद्ध होगा? फिर एकत्व में प्रवेश वाक्य का प्रदर्शन नहीं हो पाएगा ना। और अभिप्राय तो यही है, ब्रह्मात्म एकत्व का प्रदर्शन करने के लिए ही ये विचार प्रारंभ हुआ है। तो एवं न युक्तम, ब्रह्म से भिन्न जीव रूप से प्रवेश जगत में मानना उचित नहीं है। क्यों? तो ब्रह्मण एकत्वात्, 2 ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है। और आगे कहते हैं मृदात्मनस्तु, जो दृष्टांत है उसमें तो अनेकत्व है, ब्रह्म में एकत्व है।
दृष्टांत में उपादान कारणभूत मिट्टी में अनेकत्व है, दार्ष्टान्त में उपादान कारणभूत ब्रह्म में एकत्व है, ये वैलक्षण्य है। दृष्टांत में उपादान कारणभूत जो मिट्टी है उसमें सावयवत्व है और दार्ष्टान्त में ब्रह्म निरवयव है। ये वैलक्षण्य होने के कारण मिट्टी का घड़ा बनने के बाद चूर्ण रूप से जैसा प्रवेश होता है ऐसा ब्रह्म का जगत बनने के बाद जीव रूप से प्रवेश होगा, यह कहना नहीं बनेगा। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। ये मृदात्मनस्तु इत्यादि वाक्य से, ये 2 वाक्य हैं, इसको पूरा करके फिर पूर्व पक्ष यहाँ पूरा होगा। फिर एक सिद्धांत एक देशी की शंका आएगी, पूर्व पक्ष तो पूरा वहाँ जा कर के पूरा होना है आगे, लेकिन एक वाक्य आने से ये विषय पूरा होगा कि मृदात्मनस्तु अनेकत्वात् सावयवत्वाच्च युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्मना अनुप्रवेश। ये स्पष्ट हुआ कि मिट्टी अनेक होने से, सावयव होने से, चूर्ण रूप से यानी कारणभूत मिट्टी से अलग रूप से प्रवेश घट में संभव है। लेकिन क्यों? तो कहते हैं मृदश्चूर्णस्य अप्रविष्ट देशवत्वाच्च। और एक हेतु बताते हैं कि ये जो है मिट्टी का जो चूर्ण है वह चूर्ण का अप्रविष्ट स्थान भी है, जहाँ पर चूर्ण का प्रवेश नहीं है। जैसे देवदत्त मठ में अप्रविष्ट है तो उसमें प्रवेश होता है, ऐसे घट जो है चूर्ण रूप मिट्टी से अप्रविष्ट है, अभी बाद में उसका प्रवेश बन सकता है। तो मृदश्चूर्णस्य अप्रविष्ट देशवत्वाच्च। आगे हैं न तु आत्मनः एकत्वे सति निरवयवत्वात् अप्रविष्ट देशा भावाच्च प्रवेश उपपद्यते। तो कहते हैं दृष्टांत में प्रवेश उपयोगी जो हेतु है, विशेषताएं हैं, वह विशेषताएं दार्ष्टान्त में नहीं है। अनुप्रवेश के लिए जरूरी है एक तो अनेक होना कारण का, सावयव होना और अप्रविष्ट देशवत्व होना। जिस रूप से अनुप्रवेश दिखाना है उस रूप से अप्रविष्ट कार्य को दिखाना। और यहाँ से बिल्कुल विपरीत है कि आत्मनः एकत्वे सति निरवयवत्वात्। आत्मा एक है, निरवयव है और अप्रविष्ट देशाभावाच्च। ऐसा कोई स्थान है नहीं जहाँ पर एक आत्मा का प्रवेश नहीं हो। इसलिए प्रवेश न आत्मनः प्रवेश न तो उपपद्यते, ऐसा अन्वय करना। उपपद्यते के पास पूर्ण विराम है। तो यहाँ ये पूर्व पक्ष का एक अंश पूरा हो जाता है। फिर पूर्व पक्ष सिद्धांत एक देशी की एक शंका आ रही है, कथम तर्हि प्रवेश स्यात् इत्यादि से इसका उत्तर आएगा। और फिर जा कर के तीसरी पंक्ति में युक्त एव इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष चलेगा और समाधान आएगा इसका सिद्धांति के द्वारा न अशून्यत्वात् इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।